विवेक चूड़ामणि प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा भाग। दूसरे भाग में श्लोक नंबर 28 से श्लोक नंबर 56 तक हैं, जिनमें इन विषयों पर चर्चा की गई है। भक्ति, गुरु से प्रश्न पूछने का तरीका, गुरु का प्यार भरा परामर्श, शिष्य द्वारा पूछे गए प्रश्न तथा गुरु का इन प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ। विवेक चूड़ामणि। आत्मा की खोज में लगे व्यक्ति के अधूरे दिल से भी किए गए जो प्रयास होते हैं और उसकी औसत दर्जे की जो आकांक्षाएं होती हैं, वे दोनों भी गुरु की कृपा से तथा त्याग, शांत भाव इत्यादि से बढ़ाए जाने के कारण वे भी फल दे सकती हैं। शांत भाव का होना तथा किए गए अन्य जो भी और अभ्यास हैं, उनका भी महत्व होता है, लेकिन वे तो केवल उसी व्यक्ति में फलते हैं जिस व्यक्ति में त्याग की तीव्र भावना है और जिस व्यक्ति में मुक्ति की भी उत्कट अभिलाषा है। जिस व्यक्ति की अनासक्ति या डिटैचमेंट की भावना कमजोर है और साथ साथ उसमें मुक्ति की लालसा भी कमजोर है, उस व्यक्ति में तो जो साम इत्यादि के गुण हैं, वे सभी गुण भी बिल्कुल अप्रभावी या इनइफेक्चुअल हो जाते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में देखा गया मृग तृष्णा बिल्कुल अप्रभावी या इनइफेक्चुअल होता है। मुक्ति के लिए जो भी अनिवार्य साधन और शर्तें हैं, उन सभी साधनों और शर्तों में केवल भक्ति अकेली ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति अकेली ही परम है। अपनी ही सही प्रकृति के अनुसार जीवन जीने के लिए लगातार प्रयास में लगे रहने को ही एकाग्रचित्त भक्ति कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति का मतलब है अपनी ही आत्मा की जो सही प्रकृति है, उस सही प्रकृति की खोज में, उसकी जांच पड़ताल में लगे रहना है। जिस व्यक्ति के पास यह योग्यता है और साथ साथ जो आत्मा को जानने के लिए उत्सुक है, उसे चाहिए कि वह अपने आप को बंधन से मुक्त करने के लिए पूरी श्रद्धा से किसी ऐसे गुरु के पास जाए जो गुरु स्वयं ज्ञान में अच्छी तरह स्थापित हो, और उसके पास जाकर पूरी निष्ठा से वह उनकी सेवा करे। और ऐसे गुरु की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? गुरु की योग्यताएं इस प्रकार होनी चाहिए। वह शास्त्रों में पारंगत हो, यानी उसे शास्त्रों की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसे निष्पाप होना चाहिए। वह किसी भी प्रकार की इच्छाओं से संतप्त ना हो, यानी उसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वह सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को पूरी तरह से जानने वाला हो और उसी परमात्मा में वह शरण लिए हुए हो। वह उस अग्नि की तरह शांत होना चाहिए जिस अग्नि का सारा ईंधन पूरी तरह से जल चुका है। वह दया का अथाह सागर होना चाहिए, जिस दया को व्यक्त करने के लिए उसे कोई बहाना नहीं चाहिए। और वह तो उन सब लोगों का घनिष्ठ मित्र होना चाहिए जिन लोगों ने अपने आप को उनके सामने पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। ऐसे गुरु की गहरी भक्ति से, पूरी निष्ठा से तुम आराधना करो, और जब तुम्हें विश्वास हो जाए कि गुरु तुम्हारे समर्पण, तुम्हारी विनम्रता तथा तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हो गए हैं, तब तुम उनके पास जाओ और उनसे आग्रह करो कि वे तुम्हें वह सब कुछ साफ साफ बता दें जो तुम्हें आत्मा के ज्ञान के लिए जानना आवश्यक है। गुरु को तुम इस प्रकार संबोधित करो: हे गुरुदेव,
हे उन सब के मित्र जो अपने आप को आपके सामने समर्पित कर देते हैं, हे आप दया के सागर, मैं आपको नमन करता हूँ। मैं तो परिवर्तन के सागर में गिरकर फंसा हुआ हूँ। आपकी दृष्टि तो सर्वोच्च कृपा की बारिश करती है। कृपया अपनी आंखों की उसी कृपा दृष्टि की एक झलक मुझ पर भी डालकर मुझे परिवर्तन के सागर से बचा लो। परिवर्तन की धधकती आग में मैं तो भुना जा रहा हूं। दुर्भाग्य के क्रूर तूफानों द्वारा मैं इधर उधर उछाला जा रहा हूं। मैं तो बाहर और भीतर दोनों से भयभीत हूं। हे स्वामी, मुझे मृत्यु से बचा लो। मैं तो आप में शरण लेने आया हूं, क्योंकि आपके सिवाय मुझे शरण या आश्रय का कोई और स्थान तो पता ही नहीं है। मैं तो केवल आपको ही आश्रय जानता हूं। कई शांत और उदार संत होते हैं जो वसंत ऋतु की तरह होते हैं, जो मानवता के कल्याण के लिए ही जीते हैं। उन्होंने बिना कोई गुप्त मकसद या बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के अपने ही प्रयासों द्वारा सीमितता का जो यह भयंकर सागर है, उन्होंने उस भयंकर सागर को पार कर लिया है और दूसरों को भी वो इस सागर को पार करवाने में सहायता देते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी मर्जी से सूर्य की तपाती हुई किरणों द्वारा झुलसाई गई धरती को शीतल करता है, ठीक उसी प्रकार उन उदार लोगों की भी प्रकृति में ही है कि वे दूसरे लोगों के दुख कष्टों को दूर करने में सहायता देते हैं। हे स्वामी, आपकी जो अमृत वाणी है, वह वाणी तो ब्रह्म के आनंद के शहद से मीठी की गई है। वह तो ठंडक पहुंचाने वाली है और वह तो कानों को भी भाती है, वह तो कानों को भी अच्छी लगती है। मैं तो संसार के संताप से ऐसे पीड़ित हूं जैसे कोई जंगल की आग की लपटों से पीड़ित होता है। हे स्वामी, मुझ पर कृपा करो और मुझ पर अमृत वाणी की वर्षा करो। वे लोग तो धन्य हैं जिन लोगों पर आपकी आंखों की दृष्टि की एक झलक भी पड़ गई है, जब आपने उन्हें अपनी शरण में लेना स्वीकार किया था। सापेक्ष अस्तित्व या रिलेटिव एग्जिस्टेंस के इस सागर को कैसे पार किया जाए? मेरा अंतिम गंतव्य, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? जितने भी उपलब्ध साधन हैं, उन सभी साधनों में से मैं कौन सा साधन अपनाऊं? हे स्वामी, इन सब के बारे मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मुझ पर कृपा करो और मुझे विस्तार से बताओ कि इस सीमित अस्तित्व के जीवन के इस कष्ट को, इस दुर्गति को मैं कैसे समाप्त कर सकता हूं। जैसे जैसे संसार की अग्नि की लपटों से पीड़ित जो शिष्य है, जैसे जैसे वह शिष्य गुरु से सुरक्षा मांग रहा है, वैसे वैसे वह महान गुरु शिष्य की ओर करुणा और दयालुता से देखते हैं और उसी वक्त फौरन वे अपने आप ही शिष्य को भय से सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। उस शिष्य को जिसने मुक्ति की उत्कट अभिलाषा और चिंता से गुरु की शरण ली है, वे गुरु जो स्वयं शास्त्रों की हिदायतों का पूरी तरह पालन करते हैं, जिनका मन शांत है और जो शांति से पूरी तरह संपन्न है, वे गुरु अपना सारा ज्ञान पूरी दया से शिष्य के सामने रख देते हैं, शिष्य के सामने उड़ेल देते हैं। यह करते हुए गुरु शिष्य को यह कहकर आश्वस्त करते हैं,
हे विद्वान, डरो मत। तुम्हारे लिए तो किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। जो परिवर्तन वाला संसार का ये सागर है, इस सागर को पार करने का एक रास्ता है। मैं तुम्हें इस रास्ते, उस मार्ग के बारे बताऊंगा जिस मार्ग पर प्राचीन ऋषि चलकर परलोक तक गए थे। एक सबसे श्रेष्ठ मार्ग है जिस मार्ग से तुम अपने सापेक्ष अस्तित्व या अपनी रिलेटिव एग्जिस्टेंस के भय को समाप्त कर सकोगे और सांसारिक जीवन के सागर को पार करके परम आनंद को प्राप्त कर सकोगे। जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, वह ज्ञान तो तब उजागर होता है जब व्यक्ति उपनिषदों के मंत्रों पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से चिंतन करता है। इस ज्ञान से व्यक्ति में जो भी दुख परिवर्तन के एहसास के कारण पैदा होते हैं, वे सभी दुख तो इस ज्ञान के उजागर होते ही फौरन उसी वक्त पूरी तरह से नष्ट हो जाते। श्रद्धा, भक्ति और चिंतन करने का अभ्यास, इन तीनों की चर्चा तो श्रुति के गानों में मुख्य कारक या चीफ फैक्टर्स के रूप में की जाती है, जो साधक को मुक्ति प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। यह तो वाकई अज्ञानता का ही प्रभाव है, जो कि तुम जो स्वयं परम आत्मा हो, तुम परम आत्मा होते हुए भी अपने आप को अनात्मा के बंधन में अनुभव करते हो, महसूस करते हो। केवल यही गलतफहमी है जिसके कारण जन्म मृत्यु के जो संसार हैं, वे सभी संसार अस्तित्व रखते हैं, वे सभी संसार एग्जिस्टेंस में है। अज्ञानता के कारण जो भी प्रभाव हैं, वे सभी प्रभाव पूरी तरह से जड़ से लेकर तने तक, शाखाओं तक ज्ञान की अग्नि की लपटों द्वारा भस्म कर दिए जाते हैं। जो ज्ञान इस विवेक से आता है, जो ज्ञान इस भेद करने से आता है कि आत्मा और अनात्मा का भेद क्या है, यानी इस बात का सही पहचान कर पाना कि आत्मा क्या है, क्या आत्मा है, और अनात्मा क्या है, क्या अनात्मा है। गुरु की बातें सुनने के बाद शिष्य के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं और वह गुरु से कहता है, गुरुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। आपके मुख से इन प्रश्नों का समाधान सुनकर मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा। मेरे प्रश्न ये हैं, बंधन क्या है, वह बंधन कैसे आया है, वह बंधन अस्तित्व में कैसे बना रहता है, व्यक्ति इस बंधन से पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकता है, अनात्मा क्या है, यानी जो आत्मा नहीं है वो क्या है, परम आत्मा कौन है, आत्मा और अनात्मा में भेद करने की प्रक्रिया क्या है। मेरे मन में ये सब प्रश्न उठ रहे हैं। गुरुजी, मुझ पर कृपा करो और इन प्रश्नों का समाधान करो। शिष्य के प्रश्नों का गुरु इस प्रकार उत्तर देते हैं, तुम तो धन्य हो, क्योंकि तुम तो अपने आप को अज्ञानता के बंधनों से मुक्त करके परम या पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो। तुमने तो वाकई अपना जीवन पूर्ण कर लिया है और तुमने अपने कुल का भी नाम रोशन कर लिया है। तुमने अब तो अपने कुल को भी गौरवान्वित कर दिया है। एक पिता के पास उसके पुत्र और अन्य दूसरे लोग होते हैं जो उसे उसके द्वारा लिए हुए वित्तीय कर्जों से उसे मुक्त करा सकते हैं। लेकिन यदि उसी पिता को अपने आप को मोह
या भ्रम से मुक्त कराना हो तो यह काम तो उसे स्वयं ही करना होगा। मोह या भ्रम से उसे उसके पुत्र या अन्य दूसरे लोग नहीं बचा सकते, नहीं मुक्त करा सकते। यह काम तो उसे स्वयं अपने आप ही करना होगा। व्यक्ति को जो थकावट अपने सिर पर बोझ उठाने से होती है, उस थकावट से उसे तभी राहत मिल सकती है जब कोई और व्यक्ति उसके सिर का बोझ अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति भूख और प्यास से पीड़ित हो, तब उसकी भूख और प्यास के कारण जो पीड़ा है, वह पीड़ा तो उसे स्वयं कुछ न कुछ खा पी कर ही दूर करनी होगी। किसी दूसरे के खाने पीने से उसकी भूख और प्यास की पीड़ा कभी भी दूर नहीं हो सकती। जो मरीज डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा व आहार का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करता है, वह तो अपने आप को अपने रोग से उबार लेता है, वह अपने आप को अपने रोग से ठीक कर लेता है। लेकिन मरीज की जगह यदि कोई और दूसरा व्यक्ति दवा खा लेता है तो वह मरीज तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इस बात को जान लो कि वस्तुओं की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को तो व्यक्ति अपनी ही साफ समझ की आंखों के स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही जान सकता है, ना कि विद्वानों द्वारा सुनाए गए विवरणों द्वारा। वस्तुओं की वास्तविकता तो व्यक्ति को स्वयं अपनी ही समझ द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने से ही पता लग सकती है। इनके बारे दूसरों से सुनने से वस्तुओं की वास्तविकता का पता कभी नहीं लग सकता। चंद्रमा की जो सुंदरता है, उस सुंदरता का आनंद तो व्यक्ति अपनी ही आंखों से उसे देखकर कर सकता है। क्या चंद्रमा की सुंदरता की सराहना दूसरों के विवरण सुनकर की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवाय दूसरा और कौन है जो हमें अज्ञानता, इच्छाओं, कर्मों इत्यादि की जो बेड़ियां हैं, जो बेड़ियों के जो बंधन हैं, उन बंधनों से हमें छुड़ा सकता है? कोई नहीं। इन बेड़ियों के बंधनों से तो हमें स्वयं अपने आप को ही छुड़ाना पड़ेगा। मुक्ति योग द्वारा संभव नहीं है, मुक्ति सांख्य द्वारा संभव नहीं है, मुक्ति कर्म कांड की क्रियाओं द्वारा संभव नहीं है, और ना ही मुक्ति शिक्षण या विद्वत्ता द्वारा संभव है। इन सभी साधनों द्वारा मुक्ति संभव नहीं है। तो फिर मुक्ति कैसे संभव है? मुक्ति तो केवल तभी संभव हो सकती है जब व्यक्ति अपनी पहचान ब्रह्म के साथ कर लेता है, जब व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, जब उसमें और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं रह जाता, तब व्यक्ति को मुक्ति मिलना संभव है। अन्य किसी और साधन से तो मुक्ति संभव है ही नहीं। हाँ, अन्य किसी और साधन से तो मुक्ति संभव है ही नहीं। इसके साथ विवेक चूड़ामणि का दूसरा भाग संपन्न हुआ, जिसमें श्लोक नंबर 26 से श्लोक नंबर 28 से श्लोक नंबर 56 तक थे। ओम शांति शांति शांति। ओम।